Today's topic is Chapter 6 Application of Derivatives. Derivatives आपने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा है, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हमें चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा। चैप्टर नंबर 6 में टोटल एक्सरसाइजेज हैं, अगर आप मिसलेनियस को इंक्लूड करोगे टोटल 6 एक्सरसाइजेज हैं। इसमें से 2 एक्सरसाइजेज 6.1 एंड 6.4 ये नए सिलेबस में कोविड-19 के कारण 2 एक्सरसाइजेज इस सेशन से डिलीट कर दी गई हैं। तो आप डिलीटेड पोर्शन में आप देख सकते हो, इसके पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है 6.1 एंड 6.4। ये 2 एक्सरसाइजेस आपके इस साल के एकेडमिक सेशन से हटा दी गई हैं। तो 6.1 और 6.4 के टॉपिक्स हमें नहीं पढ़ना है। 6.4 है अप्रॉक्सीमेशन से रिलेटेड एंड 6.1 है रेट ऑफ चेंज ऑफ any kind of rate of change, maybe in the rate of change of speed, rate of change of accelerations। तो ये जो भी चीज़ें थी 6.1 एंड 6.4 में हमें नहीं पढ़ना है। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? हमारा स्टार्टिंग चैप्टर एक्सरसाइज होगी 6.2। एप्लीकेशन का मीनिंग होता है कि जो भी हमने पढ़ा हुआ है उसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में या फिर डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ सब्जेक्ट्स में। तो मैथमेटिक्स एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स स्टार्ट होता है मैक्स इंक्रीजिंग फंक्शन से, डिक्रीजिंग फंक्शन से। तो हमें क्या क्या पढ़ना है एक बार हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या स्टडी करना है इस टॉपिक। 6.2 एक्सरसाइज है जहाँ पे हमें 4 टॉपिक्स पढ़ने हैं इस एक्सरसाइज से रिलेटेड। पहला है इंक्रीजिंग फंक्शंस, इंक्रीजिंग फंक्शन। दूसरा टॉपिक है डिक्रीजिंग फंक्शंस। कौन सा टॉपिक है? डिक्रीजिंग फंक्शंस। 1 बाय 1 हम सारा डिस्कशन करेंगे। पहले हम देख लेते हैं हमारा टारगेट क्या है, क्या इस एक्सरसाइज के लिए रिक्वायरमेंट है। एंड द थर्ड वन इज इंक्रीजिंग फंक्शन हमने पढ़ा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, strictly increasing, strictly increasing, and the fourth one is strictly decreasing। तो हमें 4 टॉपिक्स पढ़ने हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से रिलेटेड। डिक्रीजिंग, ओके। सो ये हमें 1 बाय 1 4 टॉपिक्स पढ़ने हैं। बस ये 4 टॉपिक्स के बाद हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। तो इसके पहले हम कुछ एनालिसिस करेंगे। देखते हैं, हम कुछ ग्राफ का एनालाइज करेंगे। फर्स्ट वन इज ग्राफ इज, ये हमारा ग्राफ है। सेकंड ग्राफ देखिएगा इस टाइप से। अब दोनों ग्राफ का ऑब्जर्वेशंस कर लेता हूं मैं, थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर देता हूं आपके लिए, ओके। इस ग्राफ में आप देखो, फर्स्ट वाला जो ग्राफ है हमारा, फर्स्ट वन, यहाँ पे जैसे जैसे हम राइट साइड की तरफ मूव कर रहे हैं एक्स एक्सिस पे, ग्राफ की हाइट इंक्रीज करती जा रही है। देखना, हाइट ऑफ द ग्राफ इंक्रीजेस एज वी आर बी मूविंग टुवर्ड्स राइट साइड ऑफ एक्स एक्सिस। दैट मीन्स एक्स राइट साइड में क्या होता है, एक्स की वैल्यू इंक्रीज होती है। तो राइट साइड में जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, हमारे ग्राफ की हाइट भी चेंज हो रही है, हमारा ग्राफ भी इंक्रीज कर रहा है। इस टाइप के केसेस में जहाँ पे x की वैल्यू इंक्रीज हो, y की वैल्यू भी इंक्रीज करती जाए, तो दैट मीन्स x इंक्रीजेस, y इंक्रीजेस। हमारा इनपुट बढ़ता जाए, हमारा आउटपुट बढ़ता जाए। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे आप बायो के स्टूडेंट हो तो ऐसे कर सकते हैं कि आपने न्यूट्रिशंस लिए और न्यूट्रिशंस आपकी बॉडी को हेल्थी बना रहे हैं। तो जित आउटपुट इंक्रीज कर रहे हैं, इनपुट इंक्रीज कर रहे हैं, आउटपुट भी बढ़ रहा है। इसको आप मैथमेटिकल फॉर्म में, ये हमारा ग्राफ है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का। ये कौन सा हो गया? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग। तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। एक्स इंक्रीजेस, वाई इंक्रीजेस। और मैथमेटिकल फॉर्म है इसका, बाद में हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। अभी हम सिर्फ ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन करते हैं। यहाँ पे इस वाले केस में देखिए, जैसे जैसे मैं राइट साइड की तरफ मूव कर रहा हूँ, हाइट ऑफ द ग्राफ डिक्रीज होती जा रही है। देखिए
डिक्रीज होती जा रही है। इस टाइप के ग्राफ को जहाँ पे आप x की वैल्यू इंक्रीज करते जाओ, इनपुट इंक्रीज करते जाओ, y डिक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स इस ग्राफ को हम बोलेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो पहला वाला क्या था, जब आप एक्स एक्सिस पे मूव कर रहे थे तो यहाँ पे ग्राफ की हाइट भी, एक्स की वैल्यू इंक्रीज, हाइट बढ़ती जा रही थी, दैट मीन्स वाई की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो वाई की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो दैट मीन्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ग्राफ है। ये दोनों ग्राफ आप ध्यान से अपने दिमाग में रखिएगा। तीसरे पोर्शन की तरफ चलते हैं। तीसरे में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, सिंपल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या होते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। यहाँ पे जैसे जैसे, एक बार फिर से कलर कम्बिनेशन चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे जैसे मैं मूव कर रहा हूँ राइट हैंड साइड की तरफ, देखना राइट हैंड साइड की तरफ हमारा ग्राफ तो बढ़ रहा है, बट एक सर्टेन पॉइंट पे मे बी कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं या एक सिंगल पॉइंट भी हो सकता है, ग्राफ यहाँ पे फ्लैट सा हो गया, देख रहे हैं, सिंपल हो गया ग्राफ। फिर से ग्राफ ने इंक्रीज करना शुरू कर दिया, इस टाइप से ग्राफ हो सकता है। यहाँ पे बीच के पोर्शंस को आप ध्यान से देखना, जो स्पेशली डिज़ाइन किया गया आपके लिए, ये फ्लैट हो गया। फ्लैट होने का मतलब क्या है, वाई की वैल्यू फिक्स हो गई। वाई फ्लैट होने का मतलब क्या है, यहाँ पे हम वाई की वैल्यू होती है, वाई फिक्स हो गई, इस वाले इंटरवल्स में वाई फिक्स हो गई। अगर ग्राफ में ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे एक्स इंक्रीज कर रहा है बट वाई क्या है, वाई मे बी इक्वल इन सम पार्ट ऑफ द ग्राफ, तो ये केस होता है इंक्रीजिंग फंक्शन का, सिंपल इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग फंक्शन, सिंपल इंक्रीजिंग। अभी सारे पे डिस्कस होगा, मैथमेटिकल फॉर्म भी इसकी बताऊंगा, बट अभी ग्राफिकल फॉर्म अपने दिमाग में ज़रूर रखिए। ये ग्राफिकल फॉर्म है। यहाँ पे देख रहे हैं ग्राफ एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, कुछ पोर्शन पे ग्राफ फंक्शंस की वैल्यू फिक्स हो गई है, लेकिन एक्स की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। लास्ट वाला केस देख लेते हैं डिक्रीजिंग का। डिक्रीजिंग में भी सेम कॉन्सेप्ट है, आप डिक्रीज कर रही है वैल्यू, जैसे अभी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में था, बट एक सर्टेन पॉइंट पे ग्राफ की वैल्यू फिक्स हो गई, ये ऐसे कर लेते हैं, और फिर डिक्रीज करना स्टार्ट हो गई। इस सर्टेन पोर्शन पे ग्राफ की वैल्यू फिक्स हो गई, दैट मीन्स ग्राफ की वैल्यू जब बोल रहा हूँ तो दैट मीन्स वाई वैल्यू फिक्स हुई है। तो यहाँ पे क्या बेसिकली ये क्या है, सिंपल डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग फंक्शन। अब यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्या रोल है, सारे के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इस टॉपिक का नाम क्यों है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इस टॉपिक को क्यों रखा गया है। तो अभी वेट कर लीजिए थोड़ा सा, आप सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, बट वन बाय वन जो बताया जा रहा है उसको नोट कर लीजिए, क्योंकि आज की क्लास कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में 100% श्योर होता है, क्योंकि एक्सरसाइजेस कर्टेल की गई हैं, कट कर गई, तो थोड़ी सी एक्सरसाइजेस में अब क्वेश्चंस हर एक्सरसाइज से होंगे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो हमने अभी अभी एक बार फिर से देख लेते हैं क्या किया था। पहला ग्राफ बनाया था स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का, यहाँ पे कोई केस फ्लैट नहीं हो रहा था कहीं ग्राफ, सिंपल आप एक्स की वैल्यू बढ़ा रहे थे, वाई की वैल्यू बढ़ रही थी। सेकंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में एक्स की वैल्यू इंक्रीज कर रहे थे तो वाई की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, सेकंड वाला। थर्ड और फोर्थ कंडीशन में एक सर्टेन पॉइंट पे कुछ पोर्शंस ग्राफ के यहाँ पे फ्लैट हो रहा था, फ्लैट का मतलब हो गया एक्स बढ़ रहा है बट वाई में कोई चेंज नहीं आ रहा है, बाकी पोर्शंस में एक्स बढ़ रहा है, वाई में चेंजेस हो रहे हैं, वाई भी बढ़ रहा है, तो इंक्रीजिंग होगा। और दूसरा इसी से काफ़ी सिमिलर था, डिक्रीज हो रहा था ग्राफ बट एक सर्टेन पॉइंट पे वाई की वैल्यू फिक्स थी। तो ये 4 कैटेगरीज हमारे पूरे इस होल सिलेबस को, इस 6.2 एक्सरसाइज को कवर करते हैं। अब इनका हम थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्म देख लेते हैं, तो वन बाय वन हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग से स्टार्ट करेंगे। तो पहला हमारा था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को हम SI भी बोलते हैं, और इसको इस वाले एरो से भी, जहाँ पे ऐसा एरो मिल जाए ग्राफ में, तो इसका मतलब होता है फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का अलजेब्रिक फॉर्म क्या है, मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, ये देख लेते हैं। आपने ग्राफ में अभी देख लिया था, अब यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्म, अब क्वेश्चन सॉल्यूशंस के लिए हमारे पास मैथमेटिक्स में क्या है ये देख लेते हैं। x1 लेस देन x2, x1
x2 राइट हैंड साइड में है, x1 उसके जस्ट पहले है, मीन्स छोटा है, स्मॉलर वैल्यू है। अगर ऐसा होता है और इनके फंक्शनल वैल्यू fx1 ग्रेटर देन fx2, x1 लेस देन x2 इम्प्लॉइज fx1 लेस देन fx2। देखो सेम पैटर्न में अगर x1 की वैल्यू लेस है तो fx1 और fx2 उसी मैनर में लो हो रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो हमारे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और ये सिंबल भी आप ध्यान रखना, और इसका ग्राफ भी अभी बनाया था, बहुत ही आराम से आप अपने दिमाग में रख सकते हो। ये देखो हाइट ऑफ द ग्राफ इंक्रीज कर रही है, सिंपल। ओके, दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म। अब यहीं पे मैंने अब ये आपका मैथमेटिकल फॉर्म हो गया। क्वेश्चन सारे हम डिस्कस करेंगे, बट थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अगर सेकंड में अब यहाँ पे मैंने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिस्कस कर लिया है, इसी क्वेश्चंस के पार्ट में हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का केस देखते हैं। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दैट मीन्स इसको भी एस डी लिख सकते हो आप। मैं यहाँ पे आप स्ट्रिक्टली बोलते ना, स्ट्रिक्ट है कोई, बहुत ज़्यादा रूल फॉलो कर रहे हैं, तो डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। यहाँ पे क्या है, x1 लेस देन x2। x1 की वैल्यू तो बढ़ रही है, x1 x2 इंक्रीजिंग फॉर्म में है, बट ये इम्प्लॉइज कर रहे हैं, इनके जो आउटपुट्स हैं वो रिवर्स हो रहे हैं। दैट मीन्स यही तो बताया था आपको ग्राफ से भी, ये कंडीशंस अगर आ रही है तो हमारा फंक्शन कैसा होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। ये सारा मैथमेटिकल फॉर्म है। ग्राफ में आप यहाँ पे फिर से आप देख सकते हो, ग्राफ कैसा था इसका, ये था, इंक्रीज कर रही थी वैल्यू, बट यहाँ पे हमारी हाइट ऑफ द ग्राफ घटती जा रही थी। तो दिस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब स्ट्रिक्टली वर्ड हट जाते हैं तो क्या चेंजेस आएंगे, इसको देख लेते हो। दैट मीन सिंपल इंक्रीजिंग, 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 इंक्रीजिंग फंक्शंस, इंक्रीजिंग फंक्शंस और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में कंपेयर करते रहिएगा। यहाँ पे इक्वलिटी का साइन आ जाएगा, x1 x2 में भी इक्वल। एक छोटा सा यहाँ पे चेंज कर लीजिए, नॉट इक्वल, ये हटा दीजिए, ठीक है। x1 इज लेस देन x2, ये वहाँ भी था स्ट्रिक्टली के केस में। दिस इम्प्लॉइज fx1 लेस देन और इक्वल टू fx2। वो बीच में जो फ्लैट सा एरिया आया था उसके लिए हम इक्वल का साइन भी लगाएंगे। अगर ये कंडीशन आती है तो हमारा ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रिक्टली नॉट, दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शंस। अगर यहाँ पे इक्वलिटी का साइन मैं हटा दूँ तो स्ट्रिक्टली हो जाएगा। तो इक्वलिटी अगर आ जा रही है तो स्ट्रिक्टली चेंज हो जा रहा है किसमें, इंक्रीजिंग में। अगर इक्वलिटी नहीं है तो स्ट्रिक्टली का केस है। ऐसे ही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब यहाँ पे हम डिक्रीजिंग का डिस्कस कर लेते हैं। डिक्रीजिंग, दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शंस। डिक्रीजिंग फंक्शंस क्या होते हैं, वही सेम। अगर आपको स्ट्रिक्टली वाला याद है, अभी जस्ट डिस्कस किया था, अभी फिर से हम सारी समरी एक बार कर लेंगे। x1 इज लेस देन x2 इम्प्लॉइज fx1 इज ग्रेटर देन fx2 ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन आ चुका है। देखिए ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग था, जहाँ पे x1 x की वैल्यू इंक्रीज कर रही थी, बट उनके आउटपुट्स इंक्रीज नहीं कर रहे थे, डिक्रीज कर रहे थे। और डिक्रीजिंग के केस में क्या हुआ, इक्वल का साइन लग गया। तो थोड़ा सा डिफरेंस है। हमने ग्राफिकल मेथड में ये सारा कुछ एनालाइज कर रखा है, इसलिए आपको हम अब डिस्कस करेंगे इस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और इसका डेरिवेटिव से क्या कनेक्शन है, ये देखते हैं 1 by 1। अभी आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक बार फिर से मैं टोटल समरी आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ क्या थी। टॉपिक की स्टार्ट हुई थी, हमारे पास 4 टॉपिक थे, इंक्रीजिंग फंक्शंस, डिक्रीजिंग फंक्शंस, वी हैव 4 टॉपिक्स, दीज आर, एंड थर्ड वन इज द स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, फोर्थ वन इज द स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। उसका ग्राफ था, पहला स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का ग्राफ था, देख रहे थे एक्स की वैल्यू इंक्रीज कर रही थी। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का ग्राफ था, एक्स की वैल्यू इंक्रीज कर रही थी, फर्स्ट वाले केस में वाई भी इंक्रीज कर रहा था। सेकंड केस में एक्स की वैल्यू इंक्रीज कर रही थी बट वाई डिक्रीज कर रहा था। थर्ड एंड फोर्थ केस में एक सर्टेन पॉइंट पे इंक्रीजिंग में एक्स की वैल्यू तो इंक्रीज कर रही थी बट एक सर्टेन पोर्शन में एक्स की वैल्यू इंक्रीज कर रही है बट वाई में चेंज नहीं हो रहा है, मतलब वाई की वैल्यू इक्वल आ रही है। ऐसे ही
डिक्रीजिंग वाले केस में x की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, y डिक्रीज कर रहा है, बट एक सर्टेन पोर्शन में y फ्लैट कर्व हो जा रहा है हमारा, दैट मीन्स y की वैल्यू फिक्स हो जा रही है। तो ये सारा डिस्कशन हो गया। अब इनके हमने एल्जेब्रिक फॉर्म भी देख लिया। अब हम डिस्कस करते हैं इन पे कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेते हैं, और इसका कनेक्शन जो डेरिवेटिव से है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उसको भी नेक्स्ट एक क्वेश्चंस कर लेते हैं। जो अभी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा हुआ है उस पर एटलीस्ट एक क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि कनेक्शन क्या है डेरिवेटिव से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का। क्वेश्चन इज एफ एक्स इज इक्वल टू 3x + 8। ये फंक्शन की वैल्यू है, रियल नंबर पे फंक्शन है। सारे ही हम जो फंक्शंस पढ़ते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन है, ये आपको 11th क्लास में भी कई बार बताया गया। यहाँ फिर से नोट कर लीजिए, हम जो भी बातें करेंगे रियल फंक्शंस की बात करेंगे, ओके, सो दैट दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन रियल नंबर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है रियल नंबर में ये टॉपिक। देख लेते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लेते हैं x1 इज लेस देन x2। 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। आपको मालूम है अगर किसी भी पॉजिटिव क्वांटिटी से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी में कोई चेंज नहीं आता है। नेक्स्ट दोनों साइड में ऐड कर देते हैं 8 8, तो ये हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा 3x1 + 8 दैट इज इक्वल टू fx1 एंड 3x2 + 8 दैट इज इक्वल टू fx2। तो हमने स्टार्ट किया था x1 इज लेस देन x2 से और कंक्लूड किया fx1 इज लेस देन fx2। ये सिचुएशन होती है। तो अभी हमने पढ़ा फंक्शन कैसा होता है, ऐसा ही होता है। ऐसा ही के लिए ये भी सिंबल बताए गए हैं, तो ये हमने शो कर दिया। एनसीईआरटी में एग्जांपल्स भी हैं, आप एग्जांपल्स भी देख लीजिएगा। क्वेश्चंस आपके दिमाग में होगा कि अगर फंक्शन इंक्रीजिंग भी नहीं है डिक्रीजिंग भी नहीं है तो क्या सिचुएशन होती है, कैसा ग्राफ होता है। तो एक नया टॉपिक स्टार्ट करने के पहले हम देख लेते हैं ये सिचुएशंस जहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग भी नहीं था डिक्रीजिंग भी नहीं था, ऐसा जस्ट लाइक दिस ग्राफ। यहाँ पे देख रहे हैं सर्टेन टाइम पे ग्राफ की हाइट तो बढ़ रही है, फिर यहाँ पे डिक्रीज भी हो रही, फिर इंक्रीज हो रही। तो इस टाइप के ग्राफ को दिस इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये टॉपिक मुझे लगा मैंने स्किप कर दिया है, तो आपको यहाँ पे डिस्कस हो गया, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंक्रीजिंग नहीं होगा डिक्रीजिंग वाले फॉर्मेट में नहीं आ रहा है, दैट मीन्स नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, सिंपल वन। सो इसको हटा देता हूँ। अब जो सिलेबस में एक्चुअली जो चेंजेस आए हैं उससे क्या प्रॉब्लम्स आ रही है आपको, ये भी मुझे यहाँ पे डिस्कस करना है। अब यहाँ पे जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ नोट कर लीजिए हर पॉइंट को आप। एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूअस फंक्शन, और कोई फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूअस है, डिफरेंसिबल है, देन फंक्शन इज इंक्रीजिंग इफ उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव हो। ध्यान से देखना, फिर से देखना। अब ये जो मैं आपको स्टेटमेंट बता रहा हूँ ये रॉल्स थ्योरम और लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम के स्टेटमेंट है। प्रॉब्लम ये है कि ये आपके टॉपिक आपके सिलेबस से हट चुका है, बट यहाँ पे जो टॉपिक है 6.2 एक्सरसाइज है, यहाँ पे डेरिवेटिव से कनेक्टेड है। तो आप यहाँ पे मैं इसका डेरिवेशन नहीं करूँगा, आपको बता देता हूँ। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप सिर्फ फैक्ट को नोट कर लीजिएगा, डेरिवेशन छोड़ दीजिएगा, क्योंकि मीन वैल्यू थ्योरम आपके टॉपिक से हट चुका है, आपके सिलेबस से हट चुका है, डिलीटेड में आ चुका है, इसलिए उसको मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करने चाह रहा हूँ। बट आपको याद होगा मैंने इसको क्लास में पढ़ा चुका हूँ मैं, मीन वैल्यू थ्योरम, तो उस एप्लीकेशन से इसका डेरिवेशन होगा। तो अगर कोई फंक्शन कॉन्टीन्यूअस भी है डिफरेंसिबल भी है तो फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा, अगर उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव हो। बेसिकली मुझे ये बोलना है, ठीक है। अभी हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की डिफिनीशन पढ़ी थी, बट यहाँ पे क्या है, फंक्शन इज इंक्रीजिंग इट्स डेरिवेटिव इज पॉजिटिव, फंक्शन इज डिक्रीजिंग इफ इट्स डेरिवेटिव इज नेगेटिव। कंडीशन क्या है, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंसिबल होना चाहिए। तो फंक्शन डेरिवेटिव आप कर रहे हो तो दैट मीन्स डिफरेंसिबल। अगर डिफरेंसिबल है और उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है किसी भी इंटरवल में, किसी पर्टिकुलर इंटरवल के लिए बोल दिया गया, ए बी सपोज एक इंटरवल है, इस इंटरवल में अगर ये डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है तो फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग है, निगेटिव आ रहा है तो हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग है, और जीरो हो रहा है तो हमारा फंक्शन कैसा है, कांस्टेंट है। आपको मालूम है कांस्टेंट फंक्शन जो होते हैं उनकी उन फंक्शंस का डेरिवेटिव क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो हमारे पास 3 कंडीशंस आ गई हैं, 1 बाई 1 मैं दिखा देता हूँ आपको। एफ एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। किसी पर्टिकुलर इंटरवल में अगर फंक्शंस हमारे उनकी वैल्यूज़
0 आ रही है, तो हमारा फंक्शन कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, ये आप सारे जानते हो। अब यहाँ पे एडिशनल ऐड हुआ है, अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी, तो हमारा फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग। एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, तो हमारा फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग है, तो दैट इज डिक्रीजिंग 1। तो ये नोट कर लो। अब अगर आपको इसका डेरिवेशन चाहिए तो आपको मीन वैल्यू थ्योरम आनी चाहिए, तभी मैं इसका डेरिवेशन यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो डेरिवेशन आपके सिलेबस से बाहर जा चुका है, क्योंकि मीन वैल्यू थ्योरम आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपस में इंटरकनेक्टेड टॉपिक्स हैं। तो ये दोनों आप नोट कर लीजिए, ये पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए कि डेरिवेशंस के चक्कर में मत फंसिए। तो हमारा अगर फंक्शंस कॉन्टिन्यूअस है, इंक्रीजिंग होगा, अगर उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव है। फंक्शन कॉन्टिन्यूटी है, डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल है, अगर उसका डेरिवेटिव नेगेटिव हो रहा है तो हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। तो डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग का ये जो टॉपिक है, तो हमें सारे टॉपिक्स को इकट्ठा करना है। पहले हमने जो एल्जेब्रिक फॉर्म पढ़ा उसे भी ध्यान रखना है, और ये ग्रेटर देन और लेस देन वाले केस भी इक्वल करने हैं। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी पे बेस्ड सॉल्व होंगे, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करते हैं, मींस डेरिवेटिव का यूज़ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में कैसे आ गया, ये आपको बताया जा चुका है। बट इसके पहले वाले जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए हैं उसे भी आपको याद रखना है, क्योंकि दोनों के अपने अपने रोल्स हैं, कहाँ पर कैसे यूज़ होगा आप देख लेना। यहाँ पे जो सेकंड वाला कॉन्सेप्ट है, जहाँ डेरिवेटिव बताया गया, यहाँ पे आपके इंटरवल्स हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये पूरे रियल नंबर्स में हमें इस फंक्शंस को चेक करना है कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो हम डेरिवेटिव वाले कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, तो अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेते हैं। इसका जब आप डेरिवेटिव ले लोगे, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3x²। इसीलिए बोला जाता है एप्लीकेशन, क्योंकि आपको डेरिवेटिव मालूम होना चाहिए। तो डेरिवेटिव आई होप मालूम होगा, फिर भी नहीं मालूम है तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो, बोल सकते हो सर ये वाला टॉपिक समझ में नहीं आया, तो मैं उसको फिर से पढ़ा सकता हूँ। ओके, सो 3x² का डेरिवेटिव 6x, 4x का डेरिवेटिव 1 एंड 4। ओके, यहाँ पे अब आप इसको ईज़िली चेक कर सकते हैं कि ये किस तरीके के फंक्शंस हैं और कैसे हम इसको डील करते हैं। तो यहाँ से हमने इस फंक्शंस को थोड़ा सा चेंज किया, 3x² माइनस 6x प्लस 3 प्लस 1। अभी चेंज क्यों किया है, अब ये जो सिंप्लीफिकेशन करते हैं ये बाई प्रैक्टिस होता है। यहाँ से 3 अगर हमने कॉमन कर लिया तो दिस इज x² माइनस 2x प्लस 1 एंड प्लस 1। देख रहे हैं, रीअरेंजिंग द टर्म्स एंड सिंप्लीफाई। अब यहाँ से ये जो दिस इज x माइनस 1 होल स्क्वायर, ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। तो इसीलिए मैथ्स में बोला जाता है आप प्रैक्टिस करते रहिए, जो भी लोअर क्लास में पढ़ा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप अगली क्लास पढ़ते हैं। सो एफ डैश एक्स डेरिवेटिव इज इक्वल टू, डेरिवेटिव हम कैलकुलेट करें 3x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1। होल स्क्वायर की वैल्यू आपको मालूम है, होल स्क्वायर किसी भी नंबर्स का एक पॉजिटिव नंबर होता है, और पॉजिटिव नंबर में जब आप एक पॉजिटिव नंबर ऐड करोगे तो पॉजिटिव नंबर होगा, दैट मीन्स दिस इज 100% ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स पॉजिटिव। सो इसका डेरिवेटिव हमेशा क्या है, पॉजिटिव है। तो ये इम्प्लॉइज करता है, अभी आपने पढ़ा कि हमारा फंक्शन कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन रियल नंबर, क्योंकि सारे रियल नंबर से ऐसा होल स्क्वायर सबका पॉजिटिव होता है। तो ये कंप्लीट हो चुका है। ओके, एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे हम, जो हमारे इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। क्वेश्चन है, साइड में आपको क्वेश्चंस भी बताए गए हैं, मैं फिर से लिख देता हूँ। f(x) इज द फंक्शन एंड द वैल्यू इज x² माइनस 4x प्लस 6। नोट करते रहिए, हमें इंटरवल्स फाइंड आउट करने। क्वेश्चन की लैंग्वेज देखिएगा, जो 4 मार्क्स में बेसिकली इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन x² माइनस 4x प्लस 6 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। हमें एक्चुअली वो इंटरवल फाइंड करना है। जैसे आपको पता है इस पर्टिकुलर इंटरवल में x की वैल्यू बढ़ रही है, y भी बढ़ रहा है, दैट मीन्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। x की वैल्यू बढ़ रही है बट y डिक्रीज कर रहा है,
तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो पर्टिकुलर इंटरवल्स फाइंड आउट करना है, उसका करने का तरीका क्या होता है इस क्वेश्चन में देख लेते हैं। सबसे पहले जहाँ भी इंटरवल्स वाले क्वेश्चन होंगे हमें क्या करना होगा, हमें उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ से हम इसको सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम उसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। इसका डेरिवेटिव करते हैं। सो 2x माइनस 4x, 4 का डेरिवेटिव कॉमन है, x का 1, तो 2x माइनस 4 इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। बेसिकली हमें ये डिसाइड करना है कि ये जो डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट किया है 2x माइनस 4, ये किस इंटरवल में पॉजिटिव होगा और किस इंटरवल में नेगेटिव होगा, यही हमारा मेन टारगेट है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले करना होगा इस डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करना होगा, तभी हमें वो पॉइंट मिलेगा। तो डेरिवेटिव को हमने जैसे ही 0 के इक्वल पुट किया 2x माइनस 4 0 हो गया, तो x की वैल्यू क्या हो गई, x इज इक्वल टू 4/2, दैट इज 1/2। ओके, नो, दिस इज 4/2 एंड दैट इज 2। अब ये जो 2 है नंबर लाइन पे, ये नंबर लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। एक पार्ट है जो माइनस इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, इसको हम, ये दोनों ही हमारे, और ये पॉजिटिव इनफाइनाइट की तरफ, दोनों ही हमारे इमेजिनरी पॉइंट है। आपको पहले भी हम ये क्लासेस में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब ये पूरे नंबर लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, 2 माइनस इनफाइनाइट टू 2 एंड 2 टू इनफाइनाइट। ओके, सो वी हैव 2 इंटरवल्स, माइनस इनफाइनाइट टू 2 और दूसरा इंटरवल है 2 टू इनफाइनाइट। अब इन दोनों ही इंटरवल्स में आपको फंक्शंस का नेचर चेक करना होगा, जहाँ से मालूम चलेगा कि हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। तो इस क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेते हैं। अब नेचर कैसे चेक करते हैं, यहाँ से कोई पॉइंट आप ले लो और चेक कर लो कि उसमें फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है या निगेटिव है, फंक्शंस के डेरिवेटिव की। इनफैक्ट हम डेरिवेटिव का नेचर चेक कर रहे हैं। तो डेरिवेटिव हमारा क्या था, 2x माइनस 4, डेरिवेटिव इज 2x माइनस 4। इन दोनों के बीच में एक पॉइंट है 1, तो f-1 निकाल लेते हैं। 2x माइनस 4, इसकी वैल्यू क्या हो गई, निगेटिव हो गई, -2। तो इसमें डेरिवेटिव हमारा निगेटिव है, मीन्स f-x। आप सोच रहे होगे कि वैल्यू से हो जाएगा काम, यस हो जाएगा, क्योंकि आपने ये पहले सीख रखा है। यहाँ पे एक वैल्यू ले लेते हैं 3, तो इस वाले इंटरवल में हम f-3 निकाल लेते हैं। f-3 निकालोगे 2 इंटू 3 माइनस 4, दैट इज़ 2 एंड दिस इज़ पॉजिटिव। तो इस इंटरवल में हमारा डेरिवेटिव क्या है, f-x की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, और इस वाले इंटरवल में नेगेटिव है। नंबर लाइन पे शो कर लेते हैं। ये था हमारा 2, यहाँ पे हमारा फंक्शन पॉजिटिव था और यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या था, नेगेटिव था। अगर आपने नंबर लाइन रूल 11th क्लास में पढ़ा है तो वहाँ भी हमने बताया था कि राइट हैंड साइड में प्लस का साइन निकालेंगे और उस नंबर को क्रॉस करके हम माइनस का निकालेंगे, बट हमें चेक भी करना होता है। तो अब क्या हो गया, हमारा इंटरवल माइनस इनफाइनाइट टू 2, ये हमारा जो इंटरवल है, यहाँ पे फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, एंड 2 टू इनफाइनाइट, यहाँ पे फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया। इंक्रीजिंग क्यों है, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव, एक्चुअली ये साइन मैंने चेंज कर दिया, यहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। ये आप थोड़ा सा चेंज कर लीजिए इस साइन को, तो इस साइन को हम चेंज कर देते हैं। माइनस इनफाइनाइट टू 2, इसमें हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, और 2 टू इनफाइनाइट, यहाँ पे फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव जो डेरिवेटिव था, हमने अभी देखा कि डेरिवेटिव का नेचर क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है। यहाँ पे डेरिवेटिव का नेचर क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, इसलिए हमारा फंक्शन यहाँ पे इंक्रीजिंग, एक दूसरे पॉइंट पे डिक्रीजिंग। आई होप जब आप इंटरवल्स में की बात करते हो तो ये करने का तरीका है। उसके पहले हमने सिंपल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का एक फॉर्मेट देखा, तो दोनों ही आपको ध्यान रखने हैं, डेरिवेटिव वाला फॉर्मेट भी ध्यान रखना है और ये भी पूरा कंप्लीट प्रोसीजर। एक्सरसाइज 6.2 जहाँ से आपका सिलेबस स्टार्ट हुआ था, इस सिलेबस में पहले क्वेश्चंस
सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सारे क्वेश्चंस हमें वन बाय वन डिस्कस करने हैं। तो हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 17 इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन रियल नंबर्स, ये देख लेते हैं। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 ये है, शो दैट द फंक्शन गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस। अब इस क्वेश्चंस को, ये देखो, ये लाइन का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन किसका होता है? लाइन का है। हमने 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। 3x प्लस 17, एफ एक्स के प्लेस पे आप y पुट कर दो, y इज इक्वल टू 3x प्लस 17। लीनियर इक्वेशन इन x एंड y ऑलवेज रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो आप पहले से यू आर फैमिलियर विद दिस इक्वेशन, आप इस इक्वेशन से फैमिलियर हो। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके, अगर ये इक्वेशन ऑफ लाइन है 3x प्लस 17, तो अब इसका ग्राफ भी आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो। लाइन का ग्राफ इंक्रीजिंग ग्राफ होता है, तो ग्राफ से तो आपने शो कर दिया, बट मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे शो करना है? सिंपली आप इसको डेरिवेटिव कर लो। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? दैट इज 3 एंड 3 इज द पॉजिटिव नंबर। तो अगर मेरा डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो मेरा फंक्शन कैसा होगा? इंक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। और दूसरा कैसे बोल सकते हैं आप इसको? आपको मैथमेटिकल फॉर्म में बताया गया है कि x1 ग्रेटर देन x2। 3 से x1, मैंने ऐसा सेम क्वेश्चन डिस्कस भी किया था। 3x2 17 अगर दोनों साइड में ऐड कर दें, 3x2 प्लस 17, तो ये पूरा का पूरा पोर्शन क्या हो गया आपका? दिस इज कंप्लीटली fx1 एंड दिस इज fx2। आप देख रहे हैं x1 लेस देन x2 इम्प्लॉइज fx1 इज लेस देन fx2। तो हमारा फंक्शन कैसा हो गया? इंक्रीजिंग, इनफैक्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो यही बताया गया है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डेरिवेटिव में बताया गया है। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं। डेरिवेटिव वाला आपको सिंपल कॉन्सेप्ट देता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का। यहाँ पे जो आपका कॉन्सेप्ट है, दिस इज़ वेरी क्रिस्टल लाइक क्लियर। ये बेसिक कॉन्सेप्ट से हमने क्वेश्चन कर लिया। तो आपके पास दो ऑप्शन है, दोनों से किसी से अभी आप कर सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्टली वर्ड लगा हुआ है। बट दोनों ही लास्ट ईयर हमने डिस्कस किया था, तो सीबीएसई ने दोनों को एक्सेप्ट किया हुआ है। आप डेरिवेटिव वाले से भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं। डेरिवेटिव में क्योंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं है, तो दोनों ही एक्सेप्ट हैं, वहाँ पे उतना कन्फ्यूजन नहीं है। आप दोनों से ही कर सकते हैं क्वेश्चंस को। ओके, आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एनसीईआरटी का। अब सेकेंड क्वेश्चन है, शो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर 2x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ सारे में एक सिमिलर पैटर्न है। तो कुछ क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क होंगे, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 इज होमवर्क, टोटल होमवर्क है। जैसे अभी जस्ट क्वेश्चन किया है वैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपको होमवर्क में करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 मैं डिस्कस कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 इज कंप्लीट होमवर्क। 5 क्यूबिक इक्वेशन है, इसी क्लास में हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 अभी आपको होमवर्क दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है यहाँ पे बता भी दे रहा हूँ। आप डेरिवेटिव लोगे e टू द पावर x का, e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर 2x इंटू 2। डेरिवेटिव आपने पढ़ा है, दिस इज द कंपोजिट फंक्शंस। ओके, तो ये आप कर लेना 2 and 4। क्वेश्चन नंबर 3 हम डिस्कस कर लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। क्वेश्चन नंबर 3 हमने डिस्कस करना है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अब जैसे ही मैंने इसका डेरिवेटिव लिया, साइन एक्स का डेरिवेटिव आपको मालूम होगा, दिस इज इक्वल टू कॉस एक्स। एफ एक्स का जब हमने डेरिवेटिव किया तो कॉस एक्स आया। अब क्वेश्चन है कि 0 to π/2 इंटरवल्स में ये फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है। तो आपको मालूम है 0 to π/2 मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस एक्स, इनफैक्ट सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। तो हमारा ये जो डेरिवेटिव होगा, दिस इज आल्सो ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to π/2। अगर ये डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो हमारा फंक्शन इस इंटरवल में कैसा है? कैसा है हमारा इंटरवल? इंक्रीजिंग है। यही हमें प्रूव करना था। आप कॉस एक्स का ग्राफ भी देख सकते हो। मैंने 11th क्लास में कई बार आपसे बोला है कि ग्राफ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
तो ग्राफ आप पढ़ लो, क्योंकि हमें साइन एक्स यहाँ पे बेसिकली चेक करना था। तो साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, यू, एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, एक्स की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, वाई की हाइट भी इंक्रीज कर रही है। आप साइन के वैल्यूज देख लो, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन पाई बाई 6 की वैल्यू 1/2, साइन पाई बाई 3 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू आप जानते हो 1। तो मतलब वैल्यू इंक्रीज कर रही है, ग्राफ से भी बहुत ज़्यादा क्लियर है। अगेन सेकेंड क्वाड्रेंट में इस हमें देखो, जब हम डिस्कस कर रहे हैं ग्राफ, तो मैं बोल रहा हूँ साइन एक्स, जब हम डेरिवेटिव का यूज़ कर रहे हैं तो डेरिवेटिव का नेचर चेक करना है, तो ये ध्यान रखना। तो हमें डेरिवेटिव का नेचर चेक करना है। एक कुछ एडिशनल पेजेस में ऐड कर रहा हूँ इसमें, ओके। तो अब π/2 टू पाई, ये वाला जो इंटरवल है, यहाँ पे cos x का नेचर कैसा है, नेचर ऑफ cos x इज, ये सेकंड क्वाड्रेंट का एरिया होता है और cos x नेगेटिव होता है, तो दिस इज नेगेटिव, सो दैट मीन्स डेरिवेटिव इज नेगेटिव। सो हमारा फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, यही हमें प्रूव करना था। तो हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हमने प्रूव कर लिया। अभी आपको करना क्या है, आपको 2 क्वेश्चंस मैंने क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है। आपको इन क्वेश्चंस को एक बार आराम से डिस्कस कर लीजिए, जो पढ़ाया गया है इनकी नोट्स ज़रूर बना लीजिए। आप जब नोट्स बनाओगे, लिखते जाओगे चीज़ों को, तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। और कुछ भी कन्फ्यूजन है तो आप गूगल क्लासरूम या नेक्स्ट क्लास में या फिर व्हाट्सअप में तुरंत, जैसे ही करते हो व्हाट्सअप, तो आप तुरंत आप इमेज खींचिए, लिख दीजिए, इंडिविजुअल मैसेज कर सकते हो, ग्रुप में मैसेज कर सकते हो। इतनी ढेर सारा आपको मोड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्यूशंस हम दे रहे हैं व्हाट्सएप पे भी, गूगल क्लासरूम में, तो कहीं भी आप बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स आई हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का से एक क्वेश्चन फिक्स होते हैं। अगला टॉपिक 6.3 से होगा, वहाँ से भी एक क्वेश्चन फिक्स होता है, और लास्ट 6.5। तो 3 टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं छोटे छोटे। उन सारे ही टॉपिक्स में आपके एक एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स हैं। आपको मालूम है कैलकुलस का जो एप्लीकेशन है, पूरी कैलकुलस 36 मार्क्स की स्टार्टिंग में बताया जा चुका है, हम और डिस्कस कर लेंगे। अभी चेंजेस आ सकते थे, काफ़ी चेंजेस हुए भी हैं, तो हम डिस्कशन कैरी फॉरवर्ड करेंगे। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो बोल दीजिए अभी, ठीक है। ओके, थैंक्स टू ऑल।